हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है सबका आपके अपने चैनल केल्विन पर। मेरा नाम है भारत भूषण और भाई आप कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मेरे साथ। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं साथ साथ जो है ग्रेविटेशन चैप्टर पे, और ग्रेविटेशन चैप्टर में हम करने जा रहे हैं अब ग्रेविटेशन फील्ड, पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन एनर्जी के क्वेश्चन। तो भाई ये हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो ये सीरीज भाई उन बच्चों के लिए है जो भी जो है स्कूल का एग्जाम या फिर जो है स्कूल के टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिए हैं। और भाई जो बच्चे जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की, जेई की, सीयूईटी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिक्स आती है 11th 12th की, उनके लिए भी भाई ये बिल्कुल बेसिक है। अगर उन्होंने नहीं किया तो भाई काफी नुकसान उनको हो सकता है। तो सब लोग इसको जो है ध्यान से करेंगे और हमेशा की तरह भाई सब लोग कॉपी पेन निकालेंगे, हर एक क्वेश्चन को वीडियो रोक के पहले खुद करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, उसको फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा हमारे क्वेश्चन को करेंगे तभी हमें पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का चौथा वीडियो है ये, ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा मैं थोड़ा बेसिक आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट मास के कारण या फिर स्फीयर के कारण, उसका फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मान लो पॉइंट मास है और इससे आप डिस्टेंस पे फॉर्मूला निकालते हो, r डिस्टेंस पे, इसका मास m है। तो यहाँ पे भाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है हमारा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमारा कितना होता है, या फिर यहाँ पे निकालेंगे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की जो फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन में आर। m इसका मास है, इसका इसका मान लो, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है माइनस जी एम अपॉन में आर। यस, ये नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू नेगेटिव आती है। तो हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है इस पॉइंट पे, इस मास के कारण इस पॉइंट पे इतना पोटेंशियल होता है। तो जब भी आपको निकालने को बोलेगा तो आप ऐसे करोगे। उसके अलावा अगर आपको बोलेगा कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है यहां पे हम डिफाइन तब करते हैं जब कम से कम दो पार्टिकल हो। एक पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं करते हैं। तो मान लो एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारा फॉर्मूला होगा माइनस, मान लो मास m1 है, ये m2 है, तो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का माइनस जी m1 m2 अपॉन में r। ये फॉर्मूला होगा। दोनों का हमें मास पता होना चाहिए और डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये हम लोग करेंगे, तो ये हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। उसके अलावा जो है हमें यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रहा है। ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशन फील्ड का मतलब होता है कोई अगर मान लो प्लेनेट है मान लो और एक मास यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस मास पे कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स अगर हम निकालेंगे तो फोर्स निकालने के लिए ग्रेविटेशन फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। मान लो ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, तो जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन में आर स्क्वायर। ये इस पे फोर्स है, इस वाले ऑब्जेक्ट पे ये वाला प्लेनेट फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं कि 1 किलोग्राम पे कितना फोर्स लगेगा, मान लो ये m किलोग्राम का तो इतना फोर्स लगेगा, तो 1 किलोग्राम पे कितना लगेगा, तो इसको m से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 किलोग्राम पे जो फोर्स लगेगा, यानी पर यूनिट मास पर किलोग्राम जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं इसका ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन होगी, तो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे केवल हमें प्लस करना पड़ता है, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर पार्टिकल एक यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इसका निकाल लेंगे माइनस जी एम अपॉन में आर, जो भी r1 होगा, और इसका निकाल लेंगे माइनस जी एम अपॉन में r2, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसमें कोई वेक्टर का हमें ध्यान नहीं रखना, लेकिन यहाँ पे जब हम फील्ड निकालेंगे या फोर्स निकालेंगे तो हमें ध्यान रखना है डायरेक्शन का भी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की तरह से ऐड करना है। आपने वेक्टर लॉ पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा भाई तो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो भाई ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो हम ट्राई करते हैं कि हर वीडियो में आपको बेसिक फॉर्मूले भी बताते हुए चलें, ताकि आप, कई बच्चे कहते हैं सर कि मैंने थ्योरी नहीं देखी तो हम वीडियो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। भाई इतना जो है अगर यहाँ पे साथ में चलोगे ना तो इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं पूरा, मैं आपके साथ हूँ, तो भाई घबराने वाली बात नहीं है, होता जाएगा। बस घबराना नहीं, बच्चे थोड़ा सा कोई चीज नहीं आ जाती है, वीडियो को बंद करके कहीं और पहुंच जाते हैं, फिर वो देखने लग जाते हैं, फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, एक चीज कोई नहीं आ गई तो लिख लो उसे पेपर पे, आगे बढ़ो, लेकिन कंटिन्यूस रखो, वीडियो को रोकना नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि फाइंड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो पोटेंशियल पूछा है यहाँ पे, पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी मैं लिखा था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन में आर। तो हमें ये निकालना है माइनस जी एम अपॉन में आर। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें रेडियस ऑफ द अर्थ दी हुई है, यानी कि ये दिया हुआ है हमें रेडियस ऑफ द अर्थ, हमें जो है डेंसिटी दी हुई है, मास नहीं दिया हुआ लेकिन डेंसिटी दी हुई है, और हमें जी दिया हुआ है। तो देखो हमें डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, हमें मास नहीं पता। तो क्या रिलेशन होता है, आपको पता है कि जो मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम वो डेंसिटी होता है। तो मास हमारा हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी कि मास क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी, क्योंकि हमें रेडियस दी हुई है।
ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम, एम की जगह हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन में एक और आर था, यहाँ पे आर से एक आर कटेगा तो आर स्क्वायर बचेगा ऊपर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर देनी है बस अब, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 6.67, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67, 10 की पावर माइनस 11। तो भाई कई बार यूज कर चुके हैं हम लोग, 4/3 पाई है, 4/3 इंटू पाई 3.14, आर का स्क्वायर है, आर कितना दिया हुआ है, रेडी शब्द दी हुई है 367 सेंटीमीटर, ये 3.67 होगा, राइट, 37 सॉरी 6.37 दिया हुआ है। तो इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे कर रहे थे तो 6, अच्छा सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 6.37 10 टू पावर, मीटर में करेंगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करोगे 2 पावर कम हो जाएगी, तो 8 की पावर 6 हो गई। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, फिर डेंसिटी हमें दी हुई है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। बताओ एसआई यूनिट में कितनी आएगी, कई बार करवा चुका हूं आपको, कितना वैल्यू आएगा। अब ध्यान आ रहा है, हम लोगों ने पहले चैप्टर में जो किया था यूनिट कन्वर्जन, दूसरे चैप्टर में सॉरी, तो क्यों जरूरत पड़ती है उसकी, तो भाई यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब इसको एसआई यूनिट मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान से देख लो, क्योंकि आगे फ्लूइड चैप्टर में बार बार यूज होगा ये। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करेंगे तो केवल हमें क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये हो जाएगा 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, यही आएगा 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी हमारी होगी 5500, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, आर तो घट ही गया था हमारा, तो ये हमें सॉल्व करना है। अब काफी लंबी कैलकुलेशन है, ट्राई करते हैं एक बार, भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं कैलकुलेशन। भाई इसमें ऐसे लंबी लंबी कैलकुलेशन है कि बार बार भगवान याद आ जाते हैं इस कैलकुलेशन को करते करते, है ना। अभी तो छोटी कैलकुलेशन है, आगे भी काफी कैलकुलेशन आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो लेट अस ट्राई कि सॉल्व करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें जनाब, कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट, इसको पहले काट देते हैं, इसको काटते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको 3 दूनी 6 अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, है ना। तो लगभग 2.22 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8.88 हो गया। ठीक है, इंटू 3.14 इंटू ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 10 की पावर कर लें पहले, 10 की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे, 6 पावर तो ये आ जाएगी, तो 6 दूनी 12, 12 पावर ये हो गई माइनस 11, तो 1 पावर बचेगी 10 की, तो ये हो गया और ये पावर हो गई। अब क्या बचा भाई, अब बचा हमारा 6.37 का स्क्वायर और 5500। अच्छा 5500 की 2 पावर हटा देंगे, 2 पावर यहाँ आ जाएगी तो 3 पावर हो जाएगी, 55 बचा यहाँ पे। अब बचा 6.37 का स्क्वायर, 6.37 का स्क्वायर करना है, 749 4 7 21 और 4 25 का 5 हासिल 2, 7 6 42 और 2 44, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 3 9 और 2 11 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19, उसके बाद 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 3 18 और 4 22 का 2 हासिल 2, 6 6 36 और 2 38, 9 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 2 7, 9 और 4 13 और 2 15 का 5 हासिल 1, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 40 आ गया। 3 4 के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 40.58 मान लेते हैं लगभग। क्या मुझे कैलकुलेशन करते हो मजा आ रहा था, मैं गाना गा रहा था करना पड़ता है, क्या करें। आप देखो जब करनी तो है कैलकुलेशन, तो मजे से कर लो या रोते हुए कर लो, या तो मैं रोते हुए करता कि 5 पंजे 2 5 6 ना, 6 में से 2 गया 1, तो या तो रोते हुए कर लूंगा या गाते हुए करूंगा, तो अब क्या करें, करना पड़ेगा, गाते हुए गाओ फिर मजे करो, है ना। तो 5 8 आ रहा है, ओके लेट अस सी। तो ये हो गया, मेरे ख्याल से सही कर रहे हैं हम लोग सारा। तो ये हो गया जनाब, ये हो गया, 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 सब हो गया, कोई छूटा तो नहीं ना, राइट। ये भी हो गया, ये तो पहले ही हो गया था, ये भी हो गया, ओके। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो भाई इनकी मल्टीप्लाई करनी है 8.88, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको 8.9 कर लेते हैं और 3.14 को थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 3.1 कर लेते हैं, है ना। तो लेट अस डू इट, यहाँ पे कर रहे हैं 3.1, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर साथ में इन दोनों की भी कर लेते हैं, इसको मानते हैं 55, इसको 40.6, तो 55 की 40.6 को ऊपर लिख देते हैं, 55 को नीचे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, ओके जनाब। तो 40.6 और 55 की मल्टीप्लाई होनी है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई ये कर लेते हैं पहले, 89 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 27 से 7 हासिल लगा 2, 3 8 24 और 2 26, 9 यहाँ पे आया, 8 7 15 का 2 हासिल 1, 7 27, तो कितने के बाद ऐसे 27.6 आ गया लगभग 27.6 इंटू, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही थी 55 और 40.6 की, 55 की करेंगे 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 6 20, दोबारा 5 से करेंगे तो सेम आएगी वैल्यू, तो 2 0 3 0, 0 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 1 के बाद डेसिमल लगेगा, तो 22.2200
2233 आ रहा है, इतना ही आएगा लगभग। 50 की मैं 40 से करता 2000 आता, 2000 थोड़ा ज़्यादा आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है 10 की पावर कितना है, ये हो गया, ये हो गया, 10 की पावर 3 बचा, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब इसकी फाइनल मल्टीप्लाई करनी है, तो अब जो है अंतिम मल्टीप्लाई जो है हमारी होने वाली है किसके बीच में, अंतिम मल्टीप्लाई होने वाली है इन दोनों के बीच में, यानी 27.6 और 2233। कहाँ पे करें, जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं। 2233 और 27.6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 का 8 हासिल 1, 6 3 18 19 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13 होता है, ठीक है। 7 से करेंगे तो 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 3 21 और 2 23 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 चौके 4, 2 चौके 4, 2 दूनी 4 मतलब है ना। तो ये 8 आ गया, 9 और 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 4 और 6 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 5 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 4 6, डेसिमल लगेगा 1 के बाद, तो ये आ रहा है आपका लगभग 616 30, 10 की पावर 3, तो 1 1 2 3 4 पावर यहां से आ जाएगी। अगर मैं इसको लिखूंगा 6.16, 10 की पावर 1 2 3 4, तो ये आ गई और 3 पावर ये है, तो 10 की पावर 4 और 3 7 पावर हो जाएगी, 4 और 3 7 पावर, तो ये आ रहा है भाई फाइनली। तो निकाल के आ रहे थे, तो ये भूल के निकाल के आ रहे थे हम लोग निकालते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो भाई हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाएगा, ये हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो ये जो जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, तो वहां से सोच सकते हो कि आपका जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर फोर्स होता है, तो वहां से हमने सॉल्व कर सकते हो। या फिर ये बोल सकते हो ये वर्क डन पर यूनिट मास होता है कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है इन्फिनिटी से मास को यहाँ तक लाने में, उसको पोटेंशियल बोलते हैं हम लोग वहां पे। तो वर्क डन पर यूनिट मास मतलब जूल पर किलोग्राम भी बोल सकते हो, है ना। ये होता है एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट मास। आपने डेरिवेशन जब करेंगे तो वहां पे देखेंगे हम लोग, इसको ड्राइव करते हैं हम लोग कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो कितना वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट मास, तो वर्क डन पर यूनिट मास हमने कर लिया। तो आई थिंक हमारा आंसर जो है 6 पॉइंट, हाथ जोड़ के एक बार चेक करते हैं कि आंसर सही है नहीं आया, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है कैलकुलेशन हुई है। तो भाई लगभग सही है 6.6, अच्छा 2 है हमारा, 6 चल जाएगा। और यहाँ पे माइनस का साइन भी था एक, वो हमने वो मिस कर दिया, यहाँ पे माइनस चल रहा था हमारा, ये वाला माइनस। तो भाई यहाँ पे जो आंसर हमारा आ रहा है वो 6.16 10 की पावर 7 आ रहा है, इनका भी 10 की पावर 7 जूल पर केजी आ रहा है। तो भाई देखिए हमने करा कैलकुलेशन तो हो भी गया फाइनली, तो करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। क्या करें, आप जब आए हैं तो करना ही पड़ेगा जब, ठीक है। चलिए इस मामले में कंपटीशन वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में, जेई वगैरह में, तो वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होती, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं देते कि आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़े। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन होता है, या तो वहाँ पे M1 M2 दे देते हैं, ऐसे देते हैं आपको M1 M2 की फॉर्म में आंसर निकालना होता है, या फिर कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है ना, कट जाते हैं आपस में, तो लंबी कैलकुलेशन यूजुअली नहीं आती है, ठीक है। लेकिन बोर्ड में स्कूल में आती है तो हमें करनी पड़ेगी। 2 heavy sphere each of mass 100 kg and 0.1 मीटर आर प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। 2 स्फीयर हैं, दोनों का मास जो है 100 किलोग्राम है, और कह रहे हैं ऑन द टेबल रखे हुए हैं। टूट जाएगा टेबल ही 200 किलोग्राम में तो मेरे ख्याल से, ठीक है, तो टेबल ही टूट जाएगा। तो भाई टेबल थोड़ा सा यहाँ पे मजबूत होना चाहिए, फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दोनों का जो है 0.1 मीटर, इसका भी 0.1 है मीटर में और इसका भी 0.1 मीटर। अब क्या करें फिर, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। फिर क्या लिखा है, 1 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं, ओके ठीक है, मान लेते हैं कि 1 मीटर अपार्ट है। फिर क्या करें, तो बताना व्हाट इज द ग्रेविटेशन फील्ड एंड द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। तो आपको बताना है यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा एट द लाइन ज्वाइनिंग, मिड पॉइंट पे, माने लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पे कितना होगा। इज द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम इफ सो दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है, तो बाद में बात करेंगे स्टेबल अनस्टेबल है। पहले वो बोल रहा है कि ये हमें बताना है यहाँ पे कि ग्रेविटेशन फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा, फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा। देखो फील्ड का मतलब होता है, पहले पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल कितना आएगा हमारा, पोटेंशियल निकालेंगे हम तो क्या होगा, इसके कारण पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और इसके कारण पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस GM अपॉन में R। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, R यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मीटर। अगर मैं इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकालूंगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर, मास 100 किलोग्राम है, और ऐसी फिर इसका भी पोटेंशियल ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस GM, यानी प्लस में माइनस GM अपॉन में 1/2। इसका पोटेंशियल भी होगा यहाँ पे और इसका भी होगा, दोनों का पोटेंशियल होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, बस हमें ये करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2 GM, और -2 GM मतलब -4 GM आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -4 × 6.67 10 की पावर -11, और ये 100 किलोग्राम है,
तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10 की पावर -9 हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 छके 24 और 2 26 हासिल 2, 4 छके 24 और 2 26, तो 26.68 आ रहा है माइनस का 10 की पावर -9। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ एक तो एक 10 की पावर आ जाएगी एक्स्ट्रा, तो यहाँ कम हो जाएगी पावर 10 की पावर -8। मैंने क्या किया 26 को 2.668 लिख दिया, 2.67 भी मांग सकते हो, 2.67 लिखा। तो मैं क्या करा मैंने डेसिमल को इधर लाया, इधर जब लाऊंगा 10 की पावर एक एक्स्ट्रा आ जाएगी तो 9 की पावर को थोड़ा कम कर देगी, तो 10 की पावर -8 हमारा आंसर आएगा। पोटेंशियल है दोबारा तो जूल पर केजी आएगा, ये हमारा पोटेंशियल आया। अब बोल रहा है फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे। अब हमें निकालना है ग्रेविटेशन फील्ड एट दैट पॉइंट। फील्ड का मतलब होता है, अभी आपको बोला था मैंने कि जो फोर्स पर यूनिट मास लगता है उसको फील्ड बोलते हैं। तो यहां पे अगर मैं मास रखूंगा तो उस पर फोर्स किधर को लगेगा, इधर को लगेगा। ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशन फोर्स, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इसका जो फील्ड होगा वो कितना होगा यहाँ पे, ग्रेविटेशन फील्ड अगर मैं नेट निकालूं तो दोनों का ऐड करना पड़ेगा, तो कितना होगा फील्ड, एक का फील्ड हो जाएगा यहाँ पे, मान लो पॉइंट ये P है, तो फील्ड हो जाएगा यहाँ पे GM अपॉन में हाफ का स्क्वायर, ये इसका फील्ड है इधर को, और इसका फील्ड हो जाएगा GM अपॉन में हाफ का स्क्वायर, इसका भी यही होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, नेट फील्ड विल बी 0। तो नेट फील्ड यहाँ पे 0 होगा, कोई फील्ड नहीं होगा, यानी अगर मैं कोई मास यहाँ पे रखूंगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है फोर्स पर यूनिट मास है ना। तो पर यूनिट मास हमने फोर्स निकाला, तो वो क्या होगा, ये क्या था वर्क पर यूनिट मास था और ये फोर्स पर यूनिट मास है। वर्क है इन्फिनिटी से मास को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा जो है फोर्स पर यूनिट मास है, राइट। तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, अगर मैं यहाँ पे मास को रखूंगा तो फोर्स विल बी 0, तो फोर्स हमारा कितना होगा 0 होगा। अब ये बोल रहा है कि किस तरह का इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम है, अगर हमारा नेट फोर्स 0 तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं बॉडी को। अब ये कह रहा है कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है अनस्टेबल है। तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फर्क क्या होता है, देखो फर्क ये होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये एक बाउल है, यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई है, इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो क्या होगा, ये वापस आ जाएगी, और यहाँ ले जाऊँ तो भी वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। अच्छा अगर ये ऐसे रखा होता तो इस बॉल को मान लो मैं यहाँ ले गया तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगी, वापस थोड़ी आएगी, नीचे गिर जाएगी ये, और यहाँ ले जाऊंगा तो भी नीचे गिर जाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अभी इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है। एक और इक्विलिब्रियम होता है, मैं बता दूं आपको, एक और होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे ये बॉल यहाँ पे रखी है, इसको मैं अगर यहाँ पे रखूंगा तो क्या होगा, ये फिर जो है ना तो ये आगे जाएगी ना वापस आएगी, तो उसको हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इसमें तो आगे चली गई थी नीचे गिर गई थी, इसमें वापस आ गई थी, इसमें ना तो आगे जाएगी नीचे गिरेगी ना वापस आएगी, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, यहाँ पे हालांकि 2 ही लिखे हुए हैं। तो आपको बताना यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। सोचो एक बार, अगर मैं किसी मास को यहां ले जाऊं तो क्या है वो वापस आएगा या आगे निकल जाएगा, फिर क्या होगा। अगर मान लो मैं इसको यहां लाऊं तो क्या होगा, इसका फोर्स बढ़ जाएगा, अभी दोनों का फोर्स बराबर है, इसको यहां लाऊंगा तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और जब ये दूर जाएगा इससे तो ये वाला फोर्स कम हो जाएगा। तो नेट फोर्स किधर को हो जाएगा, इधर को। तो आप इधर को लेके ऑब्जेक्ट को, फोर्स भी इधर को लग रहा है, तो क्या होगा, फाइनली आपका ऑब्जेक्ट इस वाले प्लेनेट पे चला जाएगा, इस वाले मास की तरफ खिंच जाएगा। तो एक किस तरह का इक्विलिब्रियम हुआ, दिस इज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भाई इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल, अनअस्तबल इक्विलिब्रियम है ना, अस्तबल है ये, ठीक है। तो आंसर हम देख लेते हैं, नेट फील्ड इज 0 एंड पोटेंशियल इज दिस। तो वैल्यू हमारी आ रही है 2.7 10 टू पावर -8, 2.7 10 टू पावर -8, ठीक है। हमारा 6 7 आया था, एक ही बात है, ठीक है। तो डन है ये, ओके जनाब। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 2 बॉडीज ऑफ मास 100 किलोग्राम एंड 1000 किलोग्राम आर डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट जॉइनिंग द 2 लाइन। तो ये तो आप कर लोगे क्वेश्चन अब, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मास है इस बार, 100 और 1000, तो ये खुद करेंगे क्वेश्चन। आंसर दिखाता हूं आपको क्या है, और आपको क्या बताना है इस बार भी, 1 मीटर अपार्ट है, तो आपको बताना है कि मिड पॉइंट पे फील्ड कितना है और इंटेंसिटी कितनी है। तो आपको फिर दोबारा वही चीज करनी है, राइट। तो इसका आंसर है, सब लोग चेक कर लेंगे एक बार सॉल्व करके कि आंसर ये आया था या नहीं आया था, और कमेंट में लिख के बताएंगे अगर आपने किया है वीडियो को रोक के, या फिर बाद में आप कर रहे हो तो भाई एक बार बता देना कि आंसर आ गया था, ठीक है सर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया था, ठीक जनाब। चले सर आगे, ओके। 3 पॉइंट ऑफ masses each of m are placed on a vertices of an equilateral triangle of side A। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और 3 मास A B C पे रखे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली।
व्हाट इज द ग्रेविटेशन फील्ड एट द पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल एट द सिस्टम ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। यहां पे आपको बताना है कि फील्ड कितना है और पोटेंशियल कितना है। फील्ड कितना है और पोटेंशियल कितना है। फील्ड कितना है, फील्ड देखो ये मास यहाँ पे रखा हुआ है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, ये वाला मास इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। फोर्स तीनों बराबर होंगे सिमेट्री से, ये फोर्स भी एफ होगा, ये भी एफ होगा और ये भी फोर्स कितना होगा, एफ होगा। मैं चाहूँ तो निकाल भी सकता हूँ, मैं डिस्टेंस वगैरह निकाल के भी आगे निकालूंगा डिस्टेंस, लेकिन मेरे को अभी इतनी जरूरत नहीं करने की। केवल देखो यहाँ पे फोर्स एफ है। अब ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल 360 है तो ये तीनों बराबर एंगल है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 120, तो ये 120 होगा। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा एफ नेट। अगर मैं निकालूं इसका और इसका, F1 और F2 का, या जो भी आप लिखोगे, एफ नेट इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मैं केवल दो फोर्स का निकाल रहा हूं अभी, प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2f स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 होता है माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर का रूट, तो एफ स्क्वायर आ जाएगा रूट में, तो ये एफ आ जाएगा। यानी ये फोर्स कितना है हमारा, ये भी, इन दोनों का रिजल्टेंट भी एफ आ रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन किधर को होगी इसकी, बाय सिमेट्री अगर हम देखें तो डायरेक्शन किधर को होगी, इसकी डायरेक्शन जो है इधर को होगी। तो भाई ये फोर्स भी एफ आ रहा है और ये भी एफ है, तो नेट फोर्स कितना होगा इसमें, नेट फोर्स इसमें 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो सिमेट्री है यहाँ पे, क्योंकि तीनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहे हैं, बराबर एंगल पे लग रहे हैं, तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा, राइट। चलिए, तो फोर्स तो हमने निकाल लिया। दूसरा क्या पूछ रहा था यहाँ पे, मैंने ग्रेविटेशन फील्ड पूछा था, फील्ड हमने निकाल लिया। अब पूछ रहा है पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल बताना है यहाँ पे। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए। पोटेंशियल का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मास m है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो माइनस जी एम अपॉन में r होगा। ये r चाहिए हमें कि r की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें निकालना पड़ेगा कि r की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ये निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, r कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मैथ्स का यूज करना पड़ेगा, गणित का यूज करना पड़ेगा, गणित विद्वान, गणित धुरंधर, गणित का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइड ए दी हुई हमें, तो ये a है तो ये a/2 हो जाएगा। पहले मैंने यहाँ परपेंडिकुलर पूरा ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो नीचे कर दिया ड्रॉ, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो यहाँ पे, तो ये a स्क्वायर माइनस में a/2 का स्क्वायर यानी a²/4, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 4 - 3 गया तो 3a² यानी कि √3a अपॉन में 2 आ जाएगा। समझ गए सब लोग, a² में से a²/4 गया तो एलसीएम लिया, 4 में से 1 गया, 3 आया, ऊपर नीचे 4 आया, रूट करा तो 3 का रूट √3 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया। तो ये वैल्यू आपकी ये पता है आपको कितनी है, ये √3/2a। लेकिन मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो वैल्यू कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसका आधा कर लो, तो आधा नहीं होता ये सेंट्रोइड बीच में नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सेंट्रोइड होता है वो इस लाइन को, सेंट्रोइड जो होता है इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, एक रेशो में डिवाइड करता है जो कि 2:1 होता है। क्या रेशो होता है, 2:1, 1:1 नहीं होता, बराबर नहीं होता, ऊपर वाला ज्यादा होता है नीचे वाला कम होता है, 2:1 होता है। तो हमें जो है पूरी लेंथ पता है, तो मान लो ये 2:1 है, इसको 2x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो 3x कितना है हमारा, 3x हमारा पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ कितनी है, √3a/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये अपॉन में 3 जाएगा तो √3 से कटेगा तो a/2 √3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई a/2 √3, काफी नीचे लिखा है मैंने, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a/2 √3, और हमारा जो ये लेंथ है यहाँ तक की, वो लेंथ कितनी है, वो है 2x, क्योंकि हमने 2 माना है इसको, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी a/√3, क्योंकि x हमारा a/2 √3 है, तो हमारी जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी जो r की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 2x, यानी कि ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा 2 × a/2 √3, 2 से 2 कटेगा तो a/√3, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a/√3, और पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस आपका √3a/2 था, ठीक है। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था, ये निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। इसको सेंट्रोइड बोलते हैं और इसको मीडियन बोलते हैं, जो बराबर बराबर काटती है दोनों को, ठीक है। ओके, अब हमें करना है सॉल्व। तो भाई इसके कारण आप पोटेंशियल अब तो निकाल लोगे, ये वैल्यू कितनी आएगी, -gm अपॉन में r, -gm अपॉन में r मतलब a/√3 हो जाएगा। ये इसका पोटेंशियल आया यहाँ पे, ऐसे इसका निकालेंगे तो डिस्टेंस सेम है, तो ये भी -gm/r, ये भी -gm/r, तीनों मास बराबर है क्योंकि, तो 3 बार हो जाएगा, इंटू 3 कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई -gm, अगले पेज पे कर लें, -gm
अपॉन में आर था हमारा a/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 3√3 अपॉन में a। आई थिंक यही आंसर आएगा। यहाँ पे a की वैल्यू तो दी नहीं हुई मेरे ख्याल से, a की वैल्यू दी हुई है नहीं, a ही दिया हुआ, तो a की फॉर्म में आंसर निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3√3 gm अपॉन में a। तो इसको लिखने का जो अच्छा तरीका है वो ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको वैल्यू को आगे ले आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो -3√3 gm अपॉन में a। चेक कर लेते हैं आंसर, तो ये आ रहा है आंसर -3√3 gm अपॉन में a। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने भी ऐसी किया, सेंट्रोइड को डिस्टेंस वगैरह निकाला है पूरा इन्होंने, और फोर्स को निकालने के लिए उन्होंने पूरा फोर्स रखा है यहाँ पे, हालांकि जरूरत नहीं थी, आपको एफ भी मान सकते हो क्योंकि सारे फोर्स बराबर हैं, और इसको भी जीरो प्रूव कर सकते हो, इनका जीरो फोर्स आया, ये तो इंटेंसिटी आई, और ये आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल आया, फील्ड आया, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल आया, तो फील्ड भी आ गया, पोटेंशियल भी आ गया। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारे सामने, ये कहने एक स्पेसशिप है, ये मार्स पे है, तो ये मार्स पे गया हुआ है ना, तो हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू द स्पेसशिप टू द रॉकेट इट आउट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तो आपको इसको सोलर सिस्टम से बाहर भेजना है, तो कितनी आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कहां पे रखा हुआ है ये रखा हुआ है आपका मार्स पे, ठीक है, मार्स पे रखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे मार्स जो सन भी है यहाँ पे, तो सन यहाँ पे मान लो, मार्स यहाँ पे काफी दूर है वैसे तो, लेकिन मान लो यहाँ पे और यहाँ पे रॉकेट रखा हुआ है। अब इस रॉकेट में क्या क्या दिया हुआ है आपको, रॉकेट का मास दिया हुआ है आपको, स्पेसशिप का मास कितना है 1000 किलोग्राम, जिसको आपको भेजना है बाहर। मास ऑफ द सन आपको पता ही है, मास ऑफ द सन हमारा होता है 2 × 10⁻30 kg। इतने सारे क्वेश्चन कर दिए हमने, वैसे दिया रहता है हमेशा, ठीक है। मास ऑफ द मार्स भी दिया होगा, फिर मार्स का मास दिया हुआ है 64 × 10⁻23 kg, तो ये भी दिया हुआ था हमें। इसकी रेडियस दी हुई है मार्स की, तो रेडियस ऑफ द मार्स दिया हुआ है हमें, और हमें रेडियस ऑफ द ये भी दिया होगा, डिस्टेंस ये दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मास भी दिया हुआ है, ठीक है। ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मास हुआ, जिसमें घूम रहा है वो ऑर्बिट कर रहा है, तो ऑर्बिट भी दिया हुआ है और उसका अपना रेडियस भी दिया हुआ है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 3395 किलोमीटर है, तो 10⁻³ मीटर कर देंगे, तो भाई ये दिया हुआ है। और जो ऑर्बिट रेडियाई है वो भी दी हुई है आपको, रेडियस ऑर्बिट रेडियाई कितनी दी हुई है 2.28 10⁻11 मीटर, ठीक है जनाब। तो ये हमें सब दिया हुआ है। अब हमें इसको रॉकेट को बाहर भेजना है, तो हमें रॉकेट को जब बाहर भेजेंगे, इन्फिनिटी पे भेजेंगे, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी होगी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी, इसमें पोटेंशियल तो होगी नहीं, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमारी होती है -Gmm अपॉन में R। तो अगर हम इन्फिनिटी पे किसी को भेजेंगे तो R क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और जब आप किसी चीज को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हो, इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, अगर हमारा R इनफाइनाइट होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी रॉकेट में, ठीक है। उसमें कौन सी एनर्जी होगी, उसमें केवल हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो मुझे इसको बाहर भेजना है, तो मुझे मिनिमम एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, जब मैं इसको मिनिमम एनर्जी दूंगा, कम से कम एनर्जी दूंगा, तो क्या होगा, ये जो है बस इस पे अपने जो है ऑर्बिट से, मैंने सन के जो ये है पूरा सोलर सिस्टम उससे बाहर चला जाएगा, और इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, थोड़ा बहुत होगी। अगर आप ज्यादा एनर्जी दोगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे जब पहुंचेगा, तो सन से जो ऑर्बिट से बाहर पहुंचेगा सोलर सिस्टम से, तो एनर्जी ज्यादा होगी, और ज्यादा दोगे तो और ज्यादा होगी। तो हमें कम से कम एनर्जी देनी है, मान लो, तो कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये बाहर निकल जाए, बस वेलोसिटी लगभग 0 होगी इसकी, लेकिन ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि फाइनल एनर्जी इसकी 0 है, मतलब काइनेटिक भी 0 है लगभग, और पोटेंशियल तो 0 है ही क्योंकि ये 0 होता है, तो फाइनल एनर्जी इसकी 0 है। इनिशियल कितनी है, इनिशियल एनर्जी कितनी है इसमें, तो इनिशियल एनर्जी जो है वो हमारी होगी, देखो ये इस पे रखा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों के बीच में, वो कितनी होगी -Gm × m ऑफ द स्पेस, सॉरी मार्स अपॉन में इनका जो रेडियस है R ऑफ द मार्स, ठीक है। -Gm अपॉन में R होता है, तो ये वाला इसका मास ले लिया और मार्स का मास ले लिया, Gm अपॉन में R ले लिया, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो ये है। ऐसी रॉकेट और सन के बीच में भी एनर्जी स्टोर होगी एक, क्योंकि रॉकेट भी मास है और सन में भी मास है, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो होगी -Gm रॉकेट का मास है इंटू मास ऑफ द सन अपॉन में जो ये वाली रेडियस है पूरी, ठीक है, R ऑर्बिट मान लेते हैं। तो ये नेट एनर्जी आई पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे मान लो ½ mv² दे दी हमने इसको, तो फाइनल ये हमारी एनर्जी आई शुरू में पूरी, ठीक है। ये एनर्जी आ गई रॉकेट की, हम रॉकेट की एनर्जी निकाल रहे हैं, इसके बीच में नहीं निकाल रहे। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी रॉकेट और मार्स के बीच में ली हमने, रॉकेट और सन के बीच में ली हमने, मार्स और सन वाली एनर्जी नहीं ली, क्योंकि हम पूरे सिस्टम की एनर्जी थोड़ी निकाल रहे हैं। तो ये निकालने की रॉकेट की एनर्जी कितनी है, तो रॉकेट और इसके बीच में एनर्जी स्टोर है, रॉकेट और सन के बीच में एनर्जी स्टोर है, ठीक है। तो ये एनर्जी आई, प्लस आपने मान लो वर्क डन किया या एनर्जी दी, जो भी आप यहाँ वर्क भी लिख सकते हो या एनर्जी भी लिख सकते हो, तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी आई। फाइनल कितनी हो जाएगी,
फाइनल हमने देखा कि पोटेंशियल भी जीरो और काइनेटिक भी जीरो, तो ये जीरो के बराबर होगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है यहाँ पे एनर्जी कितनी देंगे उसको, है ना, या वर्क कितना करेंगे, तो ये निकालना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, या फिर जो एनर्जी है हमारी, इसको एनर्जी लिख सकते हैं या वर्क डन या कुछ भी। तो एनर्जी ये जो ई होगा वो कितना होगा, ये पूरा माइनस है, ये यहां चला जाएगा तो जीरो है पूरा, ये आगे प्लस हो जाएगा, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस जी एम ऑफ द मास अपॉन में रेडियस ऑफ द मास माइनस जी मास ऑफ द दिस थिंग सैटेलाइट इनटू मास ऑफ द सन अपॉन में ऑर्बिट रेडियस। तो आई थिंक प्लस हो जाएगी वहां जाके, दोनों प्लस हो जाएंगी, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी, तो यानी इतनी एनर्जी हमें इसे देनी पड़ेगी तब ये सोलर सिस्टम से बाहर निकलेगा। ठीक है, सॉरी, तो कितना होगा यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना कितना मास है भाई यहाँ पे, जी तो कॉमन ले लेते हैं बाहर, जी कॉमन ले लेते हैं, और मास ऑफ द सैटेलाइट भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि दोनों में आता है। फिर मार्स का मास बचेगा अपॉन में रेडियस ऑफ द मार्स प्लस मास ऑफ द सन और ऑर्बिट रेडिया, ये बचेगा ना अंदर, आई थिंक ये बचेगा। ठीक है, अगर हम जी को बाहर ले लें और एम को बाहर ले लें कॉमन है, तो मास ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों रेडियस आ जाएंगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो मास ऑफ द मार्स कितना दिया हमें, हमें दिया हुआ है मार्स का मास जो है 64 इंटू 10 की पावर 23, 64 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है जनाब, रेडियाई कितनी है मार्स की, रेडियाई है मार्स वाली, ये थी मार्स की रेडियाई 3395 10 की पावर 3, 3395 किलोमीटर था 10 की पावर 3, तो 3395 10 की पावर 3, 3395 10 की पावर 3 प्लस में सन का मास 2 इंटू 10 की पावर 30 होता ही है, और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था यहाँ पे ऑर्बिट रेडियस थी 2.28 10 की पावर 11, 2.28 10 की पावर 11। ठीक है जनाब, ठीक है, तो ये आ गया पूरा कुल मिला के, इसको सॉल्व करना है। जी का वैल्यू 6.67 10 टू पावर माइनस 11 दिया भी होगा, इसका रॉकेट का जो मास है यहाँ पे वो 1000 किलोग्राम दिया हुआ था, अंदर ये बचा हमारा, तो ये पूरा सॉल्व करना है। अब थोड़ा डिफिकल्ट है सॉल्व करना, करते हैं ट्राई। 10 की पावर 23 है यहाँ पे, 10 की पावर 3 है तो 10 की पावर 20 बचेगा यहाँ पे, तो 10 की पावर 20 बचा, 64 अपॉन में 3395 बचा, प्लस यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 2/2.28 आएगा, 10 की पावर 19 आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे कि इसको जो है सॉल्व करने के लिए हम 2 जीरो को यहाँ ले आते हैं, 2 जीरो को यहाँ लेंगे तो 6400 हो जाएगा ये, तो डिवाइड करने में थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। 3395 यहाँ लिख देते हैं, 10 की पावर कितनी बचेगी, यहाँ पे 2 जीरो चली गई, 10 की पावर 18 बचेगी, अब 20 में से 2 जीरो कम हो गई, यहाँ पे भी 1 जीरो ले आते हैं तो यहाँ पे 20 हो जाएगा ये, और ये 10 की पावर 2.28 आएगा, 10 की पावर ये भी 18 बचेगा। ठीक है, तो ये बचा अंदर वाला, बाहर आपका जीएम वाला पार्ट है ना, जो भी जीएम वाला पार्ट उसको सॉल्व कर लेंगे अभी। 6.67 10 टू पावर माइनस 8 हो जाएगा वो, वैसे 6.67 10 टू पावर माइनस 8 ऐसे कर लो, चलो ठीक है। ओके, 18 को भी बाहर ले आते हैं तो 6.67 10 टू पावर 18 में से 8 गया तो 10 बचेगा, 10 की पावर 10 बचा, अंदर क्या बचा 6400 डिवाइड बाय 3395, तो ये सॉल्व करना है एक तो, और एक ये वाला सॉल्व करना है, दो सॉल्व करने हैं भाई। चलो करते हैं सॉल्व। 3395 करेंगे तो कितना आएगा, ये एक बार में जाएगा, 2 बार में, एक बार में जाएगा 3395, 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 0, 3 में से 0, 6 में से 3 गया 3, 30,000 आया। लगभग कितनी बार जाएगा, पॉइंट आएगा तो ये जाएगा 30, 9 9 3 27, 9 3 27, 9 बार जाएगा, तो लगभग 1.9 कर लो, है ना, इतना लंबा कैलकुलेशन करने में मत जाओ, 1.9 आएगा फिर कुछ आ जाएगा आगे। ठीक है, प्लस अब आते हैं 20/2.28, 20/2.28 का मतलब 2000, मैं 2 जीरो हटाऊंगा, डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएंगे ऊपर, 2000 है और नीचे 228 है। इसको डिवाइड करूंगा मैं तो ये जाएगा कितनी बार, 9 बार चला जाएगा, 9 बार ट्राई करते हैं, 9 बार जाएगा ये, तो 9 बार में कितना आएगा, 9 8 72 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25 का 5 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20, 20 52 थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो 8 से थोड़ा कम आएगा वैल्यू, तो लगभग 8.9 मान लो, छोड़ दो इसे, है ना। अब इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, 8 और 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10.8 आया, इधर 6.67 आया, 10 की पावर 10 बचा, तो सारे हो गए मेरे ख्याल से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 10.8 और 6.67, ठीक है जनाब। तो हमें मल्टीप्लाई किसको करना है,
10.8 और 6.67, 6.67 को 10.8 से करते हैं। पता है ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को करनी नहीं पड़ेगी, है ना, मेरे लिए आसान है, जीरो की मल्टीप्लाई करूंगा तो करनी नहीं पड़ेगी। तो 8 की करते हैं पहले। 8 से 56 का 6 हासिल 5, 8 6 के 48 और 5 53 का 3 हासिल 5, 8 6 के 48 और 5 53। जीरो वाली तो करनी नहीं है, मजे आ गए। 1 वाली कर लो, 1 वाली तो और आसान है। 1 वाली करेंगे तो 7 6 और 6 वही आ जाएगा सेम। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 6 आएगा पहले, फिर कितना आएगा? 3 आएगा, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 7, तो 72 636 आ रहा है। डेसिमल कितने का लगेगा? डेसिमल हम कर क्या रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। 3 के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3, 72.63 आ रहा है। तो 72.63 10 की पावर 10, 72 ही आएगा ये, 10 की पावर 10। ठीक है, 6 इंटू करते तो 60 आता, 7 से मल्टीप्लाई करो 70 आएगा। ठीक है, 72 ही आएगा। मतलब चेक करूँगा कहीं 726 तो नहीं आ रहा, क्योंकि डेसिमल का वो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो लगभग कितनी वैल्यू आनी चाहिए? तो हमारा आंसर आ रहा है 72.63 10 की पावर 10 या फिर 7.23। जब साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? 1 के बाद डेसिमल लगा देते हैं। 7.2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? फिर 7.2 लिखेंगे तो 1 पावर एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो 10 की पावर 11, तो 7.2 10 की पावर 11 आएगा। इतना एनर्जी हमें देनी पड़ेगी और आंसर होगा हमारा जूल में, क्योंकि एनर्जी निकाले थे हम लोग एसआई यूनिट में, तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। बहुत बड़ा कैलकुलेशन, कहाँ है आंसर? कहाँ है आंसर? ही छुप गया तो, ओहो आंसर कहीं कट गया। हालांकि सॉल्व उन्होंने यही किया, ठीक है, तो कहीं कट गया आंसर। आई होप, आई थिंक कहीं आगे तो नहीं चला गया, नहीं कहीं कट गया। चलो कोई बात नहीं, आई होप क्लियर हो गया होगा। कर ये भी यही थे, ये भी यही कर रहे थे, देखो सेम कर रहे थे यहाँ पे, है ना, तो सेम वही चल रहा था यहाँ पे भी, देखो। ठीक है, तो तरीका यही है। डन, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रॉकेट इज फायर्ड vertically with the speed this from the earth surface, how far from the earth the rocket goes before returning to the earth, mass of the earth आपको दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है आपको, और g का वैल्यू दिया हुआ है। तो रॉकेट को हमने फायर किया अर्थ से, तो कितना ऊपर जाएगा ये पूछ रहे हैं। तो देखो जब रॉकेट ऊपर जाएगा तो रॉकेट की जो कब तक ऊपर जाएगा? जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तब तक ऊपर जाएगा, तो v यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे जब रखा हुआ था इस पे v थी, तो इस पे जो जब ये ऊपर गया रॉकेट तो क्या होगा? इसकी जो एनर्जी होगी वो हमारी सेम रहेगी। एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? शुरू में जब ये ऊपर जा रहा होगा तो एनर्जी क्या क्या होगी इस पे? एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी 12 mv² रॉकेट की, और दूसरी इस पे होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे रखा हो तो ये इसमें भी मास है अर्थ पे भी और इस पे भी मास है अपना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? क्या फॉर्मूला होता है? माइनस जी मास ऑफ द रॉकेट इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन में आर ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये डिस्टेंस इनके बीच का होगा रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। तो ये इसकी एनर्जी हुई टोटल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब फाइनल एनर्जी लिखते हैं, तो फाइनली काइनेटिक हो गई जीरो, यहाँ पे तो स्पीड जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। पोटेंशियल कितनी हो गई? पोटेंशियल हो गई, मान लो ये हाइट हमारी h हाइट तक गया ये, तो पोटेंशियल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का अर्थ से? h प्लस आर, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम ई अपॉन में h प्लस आर। ठीक है जनाब, ये सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब देखो मास ऑफ द सैटेलाइट तो हर जगह आ रहा है, तो ये काट देंगे, ये भी स्मॉल m होगा, तो ये भी जो है हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचा फाइनली। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें निकालना है हाइट निकालनी थी, तो ट्राई करते हैं एक बार। तो ये v²/2 आया माइनस जी एम ई, इसको यहाँ ले जाते हैं, उस तरफ ले जाते हैं मतलब, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस जी एम ई अपॉन में आर, और ये माइनस हो जाएगा जी एम ई अपॉन में h प्लस आर। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो उसको पहले जी एम ई अपॉन को आर को बाहर कर लेते हैं, जी एम ई को बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/r माइनस 1/h प्लस आर। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, मैंने एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा r इंटू एच प्लस आर, और यहाँ पे आ जाएगा h प्लस आर यहाँ पे, और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा r। ये तो ये वाला हुआ अंदर वाला, बाहर क्या बचा हुआ है? जी एम ई बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो r से r कट गया तो ये h आ गया, मैंने h अपॉन में ये a आ गया। अब हमें h चाहिए था, तो h यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारा सॉल्व करके? v² अपॉन में 2 इक्वल टू वो था, तो v² क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v² इंटू आर, ये कितना हो जाएगा? r इंटू एच प्लस आर स्क्वायर, तो r इंटू एच प्लस आर स्क्वायर। तो मैंने इसकी पूरे को उठा के यहाँ ले आया और इसको उठा के 2 को यहाँ ले जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 2 जी एम ई अपॉन में इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ और कर सकते थे हम यहाँ पे, कुछ और सोच सकते हैं। हाँ सोच सकते थे हम लोग ये सोच सकते थे यहाँ पे
कि हमारा जो इस g होता है स्मॉल g, वो GME अपॉन में r² होता है। तो इसका भी यूज कर सकते हो अगर हमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी करनी है, तो GME की जगह हम GR² पुट कर सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो भाई यही पुट कर सकते हैं ना, v² इंटू यहाँ पे r कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, यहाँ पे h प्लस r आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जनाब। तो ये r से r एक उड़ जाएगा, तो थोड़ा सा हमारी जो है जिंदगी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनली आ रहा है, वहाँ पे तो आ रहा है भाई v² इंटू h प्लस v² इंटू r, यहाँ पे आ रहा है 2ghr। अब भाई h वाले एक तरफ ले लो, क्योंकि हमें h निकालना है, तो h वाला हम इस तरफ ले आते हैं, तो h वाला इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर v²/r बचेगा, तो v²/r इक्वल टू h इधर को लिया है तो यहाँ क्या बचा 2gr, ये तो 2gr बचा, और जब ये वाला h इधर आएगा तो माइनस v² हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, h आ जाएगा हमारा v²r अपॉन में 2gr माइनस का v², ये आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहां से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमारा जो v है और जो भी चीजें हमें दी हुई हैं, तो अब हम पुट करेंगे। अगर आप पहले पुट करोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, कर ही नहीं पाओगे, बहुत फंस जाओगे आप। तो पहले उसको जो है फॉर्मूले की फॉर्म में ले आओ, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो h हमारा आ रहा है v²r अपॉन में 2gr माइनस v², तो वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। तो v²r 2gr माइनस v², ये आ रहा था हमारा h, हाँ जी यही आ रहा है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो v कितना दिया हुआ था हमें, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 5000 मीटर पर सेकेंड। तो v हमें 5000 मीटर दिया हुआ है, तो 5000 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 2g का वैल्यू 9.8 होता है, 10 भी लिख सकते हो यार, इतने लंबी कैलकुलेशन में तो 10 कर देते हैं, है ना, छोड़ो। और r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है हमें, रेडियस ऑफ द आर्क दी हुई है 64.6 10 की पावर 6 मीटर में दी हुई थी, तो सही है। तो ये भी दिया हुआ है, बीच में माइनस है, ऊपर क्या है v² मतलब 500 का स्क्वायर, सॉरी 5000 का स्क्वायर इंटू r है वही 6.4 10 की पावर 6। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 5 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 25, और 10 की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 6 आ जाएगा, ये 10 की पावर 6 यहाँ से आ जाएगा, 10 की पावर 12 हो गया ये, और 6.4। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नीचे देखते हैं, नीचे क्या ड्रामा चल रहा है। नीचे जो है 6.4 और ये करेंगे मल्टीप्लाई तो 12.8 हो जाएगा ये, और 10 की पावर 6 और 10 की पावर 7 हो जाएगा ये, माइनस करेंगे तो 5 पंजे 25 10 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.5, इसको हम लिख सकते हैं 2.5 10 की पावर 7। अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी मुझे 10 की पावर 7। तो 10 की पावर मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ भी 10 की पावर 7 हो जाएगा और यहाँ भी अब 10 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 12.8 से 2.5 को माइनस कर सकते हैं, तो भाई ये 3 आ गया, और ये कितना आ गया 10.3, तो नीचे 10.3 10 की पावर 7 आ गया, तो नीचे आ गया 10.3 10 की पावर 7 बचा नीचे पूरा माइनस करके, ऊपर बचा 25 इंटू 10 की पावर 6.4 10 की पावर 12। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 6.4 कितना आएगा भाई 25, 6.4 को 25 से करते हैं, 25 चौके 100 हासिल 10, 25 सिक्के 150 और 10 160, ये आया। एक के बाद डेसिमल लगेगा तो 160.0 आ जाएगा, ये 160.0 है, और नीचे है हमारा 10.3, लगभग 16 के करीब आ जाएगा ये तो। और ये पावर कितनी आ रही है 10 की पावर माइनस नहीं प्लस में आएगी 5, ठीक है, ये आ रहा है। और हम निकाल के रहे थे भाई, मैं तो ये भूल गया निकाल के, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें ग्रेविटेशन में, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ये भूल जाते, निकाल के रहे थे हम लोग निकाल रहे थे यहाँ पे वेलोसिटी, आई थिंक नहीं है, हाइट निकाल रहे थे। तो हाइट आएगी हमारी मीटर में, तो देखते कितनी हाइट आती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16 और 10 की पावर लगभग 16 आएगा, 16 से थोड़ा कम आएगा, 15.9 से लिख लो कितना आएगा 10.3 और 160, या 1600 कर लो, इसे 103 कर लो। अब सॉल्व करोगे कितना आएगा, एक बार जाएगा ये 103, 60 में से 3 गया 57, 570 आएगा, तो 5 बार चला जाएगा 1.5 5 करोगे तो 515 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 55 बचेगा, फिर ये 550 आया, फिर 5 आएगा, तो 1.55 के अराउंड आ रहा है, 1.55 10 की पावर 5। तो ये मीटर में आया है, इसको किलोमीटर में करोगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 155 इंटू 10 की पावर माने 155 10 की पावर 2 किलोमीटर, मैंने 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया, तो 155 किलोमीटर आएगा लगभग। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, बहुत लंबी कैलकुलेशन हुई थी।
हो इनका कितना है, इनका तो भाई ज्यादा, इनका कितना है 160, इनका आ रहा है 1.6 10 की पावर 6, मतलब कि इनका आ रहा है 1.6 10 की पावर 6, मतलब हुआ 160। अगर मैं लिखता इसे तो 10 की पावर 4 करता, या मैं 1600 लिखता 10 की पावर 3 करता, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो 1600 किलोमीटर आया इनका आंसर। और हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 155, यानी कहीं ना कहीं पे एक जीरो का गड़बड़ है। ठीक है, तो एक जीरो चेक कर लेते हैं कहाँ पे खा गए हम लोग। बहुत लंबी कैलकुलेशन है, चेक कर लेते हैं कहाँ पे खा गए हम लोग एक जीरो। ओके, चेक करते हैं, चलो फटाफट से। हमने यहाँ पे तो फॉर्मूला ड्राइव किया था, फॉर्मूले के बाद यहाँ वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे तो v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर यानी 5 का पावर ये r हमारा ये था, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, राइट, 2gr, राइट। तो यहाँ पे जो है 25 आ गया था, 10 की पावर 12 हो गया, 3 6 और 6 12, ये 6.4 आया, नीचे 12.8, 10 की पावर 7 तो ये हो गया था। और उसके बाद फिर हमने इसको लिखा था 25 10 की पावर 6 2.5, दोनों को माइनस किया तो 10.3, 10 की पावर 7 नीचे सही है। ऊपर हमने क्या लिखा 25 इंटू 6.4 10 की पावर 12, 25 को 6.4 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आया, 160 ही आएगा, हाँ ठीक है। और 10 की पावर गया तो 7 बचा, फिर डिवाइड किया तो 16 आया, 16 इंटू 10 की पावर हमारा लगभग जो आ रहा है 16 इंटू 10 की पावर 5, तो किलोमीटर में लिखेंगे तो 3 हटाएंगे तो 1600 10 की पावर 3, ये लिख सकता हूं मैं इसको, 1600 इंटू 10 की पावर 3, मैंने 2 जीरो यहां लिया है तो 1600 किलोमीटर आ रहा है मेरा आंसर। तो यहां गड़बड़ कहां रही है फिर, 1600 किलोमीटर। इनका आंसर कितना आ रहा था, इनका आंसर आ रहा था 1600 किलोमीटर, तो हमारा तो ये यार गड़बड़ कहां है फिर लास्ट टाइम में गड़बड़ हुई है क्या, हमने 2 जीरो यहां लिया है तो 155 और 10 की पावर, अच्छा यहां गड़बड़ है, ये एक्चुअली 15.5 आएगा, ये 1.5 नहीं है क्योंकि जीरो तो ऑलरेडी था ना यहाँ पे 55.5, ये 15.5 है भाई, 15.5 है, 15.5 माई मिस्टेक। तो ये जो आएगा 5555 किलोमीटर के आसपास आएगा, 1600 भी मान सकते हो, लगभग हमारा 1600 किलोमीटर इज द आंसर। तो 1600 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्या लगाया हमने, कंसेप्ट हमने लगाया था वही वाला कि एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल जो होगी फाइनल पोटेंशियल के बराबर होगी, वहां से हमने एनर्जी निकाल ली है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। ठीक है, डन। ओके, अगला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कि ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मार्स विद द स्पीड दिस, और इसमें कुछ एनर्जी लॉस भी हो रही है, तो ये कितना ऊपर जाएगा, सेम क्वेश्चन है बस इसमें एनर्जी लॉस हो रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम पिछले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारी एनर्जी लॉस हो रही है कुछ, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी 20% लॉस हो रही है। तो फाइनली जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, इसके प्लस इसके होगी, लेकिन ये 20% लॉस हो गई तो कितनी बची, कितने परसेंट बची, 80%। तो इसका 80% ले लेंगे, यानी यहाँ पे 80/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और बाकी ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, इसको सॉल्व कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। ये लिखा है ना यहाँ पे कि 20% एनर्जी इज लॉस, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस, केवल काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रेसिस्टेंस, जो एयर में जब जाएगा रॉकेट तो 20% एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो आपको बस 20 यहाँ पे 80% ले लेना है वो, और वो सॉल्व कर देना है, देखो यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई किया है। तो भाई सब लोग एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, सब लोग खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर चेक करेंगे कि आंसर आया नहीं आया, ईमानदारी से। अगर आपको वाकई में फायदा उठाना है तो ईमानदारी से सब लोग जो है चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ को। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, 2 स्टार ईच ऑफ सोलर मास दिस आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन, तो इनके बीच में कोलिजन होने वाला है व्हेन दे आर अ डिस्टेंस दिस मच 10 की पावर 9 मीटर, किलोमीटर जब वो दूर हैं, उनकी स्पीड 0 है, लगभग नेग्लिजिबल है। तो इनकी स्पीड शुरू में क्या है, दोनों की स्पीड 0 है, जब ये कितना डिस्टेंस है इनके बीच का, 10 की पावर 9 किलोमीटर, बहुत दूर है अभी ये, तो इनका डिस्टेंस इज 0। मास दोनों का सोलर मास है, मतलब कि सन के मास के बराबर है, इसका मास भी यही है। ओके, अब ये कह रहा है कि कितनी स्पीड से कोलाइड करेंगे, तो जहां पे कोलाइड करेंगे वहां पे कितनी स्पीड से कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस चीज का, मैंने किस चीज का क्वेश्चन है ये, क्या हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मान सकते हैं, जब ये स्टार एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा बाहर से, अपना ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी यहाँ पे। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस, दो एनर्जी होती है पोटेंशियल और काइनेटिक यहाँ पे, है ना, तो माइनस जी एम एम, एम तो दोनों का बराबर ही है वैसे तो, जी एम एम अपॉन में आर जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, प्लस काइनेटिक तो 0 है दोनों की शुरू में। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल जब दोनों टकराएंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा इनकी रेडियस प्लस रेडियस के, यानी 2 रेडियस के, रेडियस दी हुई है क्या,
रेडियस यहाँ पे दी हुई है, हाँ दी हुई है, अगर रेडियस ना दी तो हम 0 मान लेते लगभग, तो रेडियस दी हुई है 10 की पावर 4 किलोमीटर, यानी 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे, 10 की पावर 7 आ जाएगा। तो इनका डिस्टेंस हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन में 2r, मैं भी ये फॉर्मूले की फॉर्मूला लिख देता हूँ 2r, अब प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इसकी जो होगी वो हाफ एम बी स्क्वायर, मान लो स्पीड v होगी तो हाफ एम बी स्क्वायर, और उसकी भी स्पीड सेम होगी, सिमेट्री से दोनों स्टार सेम है, सब कुछ सेम है, तो दोनों की स्पीड बराबर होगी टकराते वक्त, तो दोनों की स्पीड हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी होगी ट्वाइस ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे m सारे सेम है तो एक m तो उड़ाई दो सबका, m सारे सेम ही है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस जी एम, अच्छा ये वाला r और ये वाला r डिफरेंट है, दोनों को मत कर देना, मिक्स मत कर देना, तो ये माइनस जी एम अपॉन में r, ये वाला दिया हुआ है 10 की पावर 9 वाला r है, ठीक है, और ये कितना है माइनस जी एम अपॉन में 2r, r आपका ये रेडियस वाला r है, प्लस 1 हाफ से ये कट जाएगा तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, हमें v निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, v निकालना है, हाँ विद व्हाट स्पीड दे कोलाइड, तो हमें v निकालना है, राइट। तो v कैसे निकालोगे, इसको यहाँ ले आते हैं, तो इसको यहाँ लाएंगे तो कितना आएगा जी एम अपॉन में 2r, ये वाला प्लस हो गया और ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, जी एम अपॉन में r इक्वल टू वी स्क्वायर, तो ऐसे v निकालना है। अब यहाँ से भी हम अगर जी एम को बाहर कर दें तो भाई 1/2r आ रहा है, और ये 1/2 है, 10 की पावर 9 है, सॉरी ये कितना है 2 इंटू 10 की पावर 4, और किलोमीटर में तो मीटर में करेंगे 10 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 7 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 7 है, माइनस यहाँ पे कितना है ये 10 की पावर 9, ये वाला डिस्टेंस इनिशियली। तो ये सॉल्व करना है, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो अगले पेज पे अगर हम सॉल्व करें तो जी एम अपॉन में क्या था यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 7 और माइनस में 10 की पावर 9, ये सॉल्व करना है, राइट, यही है। जी का वैल्यू रखेंगे तो 6.67 10 की पावर -11, मास ऑफ द सन के बराबर है इसका मास, तो इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 9 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर 9 और 7 16, ये आया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9 को, देखो थोड़ा सॉल्व करने का तरीका देखो, 10 की पावर 9 को लिख सकते हैं हम, मेरे को 10 की पावर 7 है वहाँ पे, तो इसको 10 की पावर 7 की फॉर्म में लाता हूँ तो लिख सकता हूँ 100 इंटू 10 की पावर 7, तो ये 100 इंटू 10 की पावर 7 है और ये 2 इंटू 10 की पावर 7 है, तो कितना बचेगा, ये 100 में से 2 गया तो 98 इंटू 10 की पावर 7, तो भाई ऊपर ये बचा नीचे ये बचा, और ये बचा ऊपर 6.67 10 की पावर इंटू 2 10 की पावर, इसको ऐड कर लेते हैं तो 10 की पावर 30 में से 11 गया तो कितना बचा भाई 20 और 19 बचा, तो ये आ गया, ठीक है, ओके, ठीक है जनाब। अब आगे चलें, आगे चलते हैं, 2 से 2 को काट देते हैं और 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर ये हो गई 16 और 7, नहीं 16 ये से पहले माइनस होगी, 19 में से 16 गया तो 3 बचेगा, और 3 और 7 10, 10 की पावर 10, 98 की मल्टीप्लाई करनी है अब केवल 6.67, बस लास्ट है हमारा 98 की मल्टीप्लाई 6.67 से करनी है, तो आंसर आ जाएगा 8 7 56 हासिल 5, 8 6 48 और 5 53 का 3 हासिल 5, 8 6 48 और 5 53, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 63 का 3 हासिल 6, 9 6 54 और 6 60 का 0 हासिल 6, 9 6 54 और 6 60, तो भाई ये आ रहा है 6 6 3 5 6, डेसिमल 2 के बाद 1 और 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 653.66, और ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। अब इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो 6.53 इंटू 10 की पावर 2 डेसिमल और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 6.53 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड आ रहा है। एक बार भगवान का नाम लेके दोबारा से जो है चेक कर लें कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, वैसे एक बार कैलकुलेशन चेक करने का पेपर में होगा तो, लेकिन अभी जो है हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत जो है हमने मशक्कत कर ली है। तो 2.53 10 की पावर 6 आ रहा है, ओहो 2.5 10 की पावर 6, ये क्या है स्पीड आ रही थी क्या, हाँ यही आ रही थी, अच्छा हमने इसको रूट नहीं किया अभी, ये तो v स्क्वायर आया ना, v स्क्वायर आया तो हमने v स्क्वायर निकाला था ना, तो देखो ये v स्क्वायर था मेरे ख्याल से, ये v स्क्वायर था, राइट, ये v स्क्वायर है पूरा, सब v स्क्वायर चल रहा है भाई ये, अब इसका रूट भी करना है, ओके तो रूट कर लेते हैं। तो v स्क्वायर ये आया, तो v इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर 12 का रूट तो हो जाएगा 10 की पावर 6, और 6.53 का रूट कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 और 4 के 3 के बीच में आएगा, यानी तो 2 का स्क्वायर होता है इतना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 25 625 होते हैं,
तो ये 6.25 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 2.5 से थोड़ा ज़्यादा ले लो, 2.5, 2 ले लो, 1 ले लो, ऐसा कुछ ले लो वैल्यू। कर सकते हो ना, मैं कई बार आपको बताता हूँ, कर सकते हो आप। तो मीटर पर सेकंड। अब आंसर चेक करते हैं, अब आ रहा है सेम नहीं आ रहा? अब बता भाई आंसर आ रहा नहीं आ रहा? 2.52 10 की पावर 6 आ रहा है, 2.58 10 की पावर 6 चल जाएगा इतना, ठीक है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा ये वाला, हमने कैसे कैसे किया। तो भाई क्वेश्चन जो थे सारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, उन सब पे क्वेश्चन थे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन थे, तो ये सब हमने कर लिए। ये आपको आगे भी काम आएंगे जब अगली वीडियो हम करेंगे एस्केप वेलोसिटी वाली या ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली जब क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे भी ये सारे कंसेप्ट आपको दोबारा काम आने वाले हैं। तो भाई वीडियो को एक बार दोबारा से फिर से ट्राई करिएगा, जिन्होंने क्वेश्चन कैलकुलेटर से किए हैं वो एक बार हाथ से भी कर लेना, कई बच्चे कैलकुलेटर से करते रहते हैं, कैलकुलेटर से क्वेश्चन करते रहते हैं, तो भाई एक बार हाथ से भी क्वेश्चन सब लोग अपने आप निकाल ले ताकि कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। जब तक खुद नहीं करोगे ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्वेश्चन करने आपको पेपर में आपका हाथ कांपेंगे, ठीक है, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो भाई बाकी वीडियो भी देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखी अब तक, ग्रेविटेशन की जो वीडियो आई थी, ताकि आपको क्लियर हो सारी चीजें, और भी जो चैप्टर की वीडियो है सारी देखते रहिए और शेयर भी करते रहेगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।